दोस्तों बात है साल 2008 की, जब चाइना के बीजिंग शहर में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। इस ओलंपिक गेम में दुनिया के काफी सारे एथलीट्स हिस्सा ले रहे थे और उन्हीं एथलीट्स में से एक थे अमेरिका के महान स्विमर माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स स्विमिंग में 4 गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुके थे बीजिंग ओलंपिक्स में। अब उनका अगला गेम था 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग रेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि बटरफ्लाई स्विमिंग रेस में क्या होता है। इसमें 4 लैप्स होती हैं 50-50 मीटर्स की, 50 मीटर फॉरवर्ड बैक, 50 मीटर फॉरवर्ड, 50 मीटर बैक, इस तरीके की 4 लैप होती हैं। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, माइकल फेल्प्स पूल में कूदे। पहले 50 मीटर्स तो उनके लिए काफी सिंपल थे, लेकिन जैसे ही वो दूसरी लैप के लिए वापस मुड़े तो उनके गॉगल्स में पानी लीक करने लगे। अब ये किसी भी स्विमर के लिए बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है और कोई भी दूसरा स्विमर ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है, लेकिन माइकल फेल्प्स नहीं। माइकल फेल्प्स ने पूरे करेज से, पूरे डिटर्मिनेशन से अपनी दूसरी लैप कंप्लीट की, फिर तीसरी लैप कंप्लीट की, लेकिन चौथी लैप में पानी जो है उनके गॉगल्स में पूरी तरीके से भर चुका था। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज इन अ सेंस कंप्लीटली ब्लाइंड। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब क्या हुआ कि इस सिचुएशन को वो पहले से ही विजुअलाइज कर चुके थे। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने माइंड में इस सिचुएशन को पहले ही इमेजिन कर लिया था। इसकी पिक्चर उन्होंने पहले ही बना ली थी अपने माइंड में और उन्होंने समझ लिया था कि मुझे 50 मीटर का लैप कंप्लीट करने के लिए 21 स्ट्रोक्स की जरूरत होती है। तो वो 21 स्ट्रोक्स गिनने लगे। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपने काउंटिंग के बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे थे। 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, और जैसे ही वो स्ट्रोक गिन रहे थे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 17 स्ट्रोक, 18 स्ट्रोक, 19, 20, 21। जैसे ही उन्होंने रेस कंप्लीट की, वो पूल से बाहर आए, उन्होंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा और उनका नाम था सबसे टॉप पर। माइकल फेल्प्स गोल्ड मेडल जीत चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मतलब कि सबसे कम समय में 200 मीटर बटरफ्लाई रेस कंप्लीट कर ली थी। इतनी अड़चन के बाद में, इतनी डिफिकल्टी के बाद में भी कैसे माइकल फेल्प्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 23 गोल्ड मेडल्स जीते दोस्तों। माइकल फेल्प्स ने अपने करियर में टोटल 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जितना कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 160 ओलंपिक खेलने वाले देशों ने मिलाकर भी नहीं जीते हैं। तो माइकल फेल्प्स का राज था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या था कि माइकल फेल्प्स एक रेस में एक्चुअली फिजिकली पार्टिसिपेट करने से पहले 50 बार, 60 बार उस रेस को अपने माइंड में इमेजिन कर चुके होते। उसकी पिक्चर उनके माइंड में एंड टू एंड चलती, राइट फ्रॉम जंपिंग टू कमिंग आउट फ्रॉम द पूल। तो इसलिए इतने बार वो उस चीज को इमेजिन कर चुके होते कि जब वो एक्चुअली रेस करते उनके लिए कुछ भी नया नहीं रह जाता। उनके माइंड एक्चुअली उस चीज को 50 बार अपने माइंड में विजुअलाइज कर चुका होता था। तो ये था माइकल फेल्प्स का राज, जिसके वजह से वो इतने सारे गोल्ड मेडल जीते। और ये सिर्फ माइकल फेल्प्स की बात नहीं है, दुनिया के टॉप एथलीट्स विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। विराट कोहली ने खुद कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो टूर थी 2014 की, जो विराट कोहली की पहली ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाली थी, विराट कोहली ने 2 महीने टूर से पहले विजुअलाइजेशन का सहारा लिया। वो अपने माइंड में विजुअलाइज करते कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर उन्हें बॉल डालने वाले हैं, किस तरीके से वो शॉट खेलेंगे, और ना सिर्फ बढ़िया तरीके से खेलेंगे बल्कि बढ़िया तरीके से डिफेंड करेंगे, बल्कि ग्राउंड के चारों ओर वो चौके छक्के लगाएंगे उन बॉलर्स को, और उन बॉलर्स को वो किस तरीके से डोमिनेट करेंगे। और दोस्तों, विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस था, जो कंपोजर था, जो काम था फील्ड पर उस समय 2014 के टूर पर, या जो भी ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड के टूर पर हम उन्हें देखते हैं, वो देखने लायक है, वो दर्शनीय है। और यही विराट कोहली को महान बनाता है, यही माइकल फेल्प्स को महान बनाता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। तो काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने बहुत ही बढ़िया तैयारी की थी, मैंने सब आंसर्स पढ़े थे, पर एग्जाम में जाते ही मैं भूल गया। तो दोस्तों, फिक्र मत करिए, आप ऐसे अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये चीजें होती है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आंसर भूल जाते हैं। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप विजुअलाइजेशन की टेक्निक से किस तरीके से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। सोने से पहले
आपको क्या करना है, आपके माइंड में इमेज लानी है, पिक्चर चलानी है कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं रिलैक्स होके, ठीक है, एकदम पीठ पीछे करके बैठ रहे हैं रिलैक्स होके, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंटली उसको रीड कर रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे अश्योरिटी के साथ में आंसर्स लिख रहे हैं और आपके अंदर जरा भी स्ट्रेस नहीं है, आप एकदम काम है और पूरा पेपर ढंग से खत्म करके आप सबमिट कर रहे हैं और एग्जाम हॉल से बाहर जा रहे हैं। ये पिक्चर आपको 5 मिनट के लिए डेली बेसिस पे सिर्फ 5 मिनट के लिए चलानी है। एग्जाम के आप 1 महीना 2 महीना पहले से आप ये रूटीन फॉलो कीजिए और देखिए फिर एग्जाम में आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा हो और आप आंसर उसका भूल गए हो। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में आंसर भूलते क्यों हैं। देखिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, आप पे टाइम का प्रेशर होता है, आप पे गलती कर देने का प्रेशर होता है कि गलती ना हो जाए भाई मुझसे कुछ, आप पे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है। इन सारे प्रेशर की वजह से आपका माइंड स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और जब वो स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें फियर आ जाता है, उसमें इमोशंस आ जाते हैं, तो वो लॉजिक को, ठीक है, आपके मेमोरी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। समझिए कि एक ही रास्ता है और इस पे इमोशन और स्ट्रेस ने ये रास्ता रोक रखा है, जिस वजह से लॉजिक और मेमोरी इसके थ्रू नहीं जा पा रहे। समझ रहे हैं आप? तो जैसा आप कहते हैं कि एग्जाम में आंसर याद नहीं आते, तो वो स्ट्रेस, फियर, इमोशंस के वजह से होता है कि लॉजिक का और मेमोरी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आपको आंसर्स नहीं आ जाते। लेकिन जब आप बहुत बार वही सिचुएशन को इमेजिन करेंगे कि मैंने एग्जाम में आंसर लिख रहा हूं मैं, तो जब एग्जाम में आप रियली बैठेंगे तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। माइंड सोचेगा अच्छा ये तो मैं 10 बार कर चुका हूं, तो वो फेमिलियर हो जाएगा उस सिचुएशन के साथ, उसको वहां पे डर नहीं लगेगा, आसानी से आप बैठ के पेपर सॉल्व कर सकेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन की एक अच्छी बात क्या है कि आपके माइंड को नहीं पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या चीज आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तब भी माइंड को लगेगा कि आप एक्चुअली वो चीज कर रहे हैं। तो एग्जाम में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। आपका माइंड सोचेगा ये चीज मैं 50 बार कर चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होंगे दोस्तों, आप 100% आपका एफर्ट देंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। दूसरी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा और कि एग्जाम में आपको छोटी सी चीज करनी है। वो क्या है कि आप ब्रीथ कीजिए, 4 सेकेंड्स आप इनहेल कीजिए, 4 सेकेंड स्टॉप, 4 सेकेंड एक्सहेल कीजिए, 4 सेकेंड स्टॉप। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। क्या होता है जब स्ट्रेस होता है हम लोग शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं, फास्ट ब्रीदिंग होती है और वो फास्ट ब्रीदिंग की वजह से ब्रेन को मैसेज आता है कि कुछ तो डेंजरस सिचुएशन है, कुछ तो स्ट्रेस है, इसलिए आप आंसर भूल रहे हैं। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आप फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये 2 चीजें एकदम से याद रखिए कि आपको विजुअलाइजेशन जरूर 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 करना है। जो भी दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो माइकल फेल्प्स हो, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके काफी उन्हें हेल्प मिली है, जो आपको भी मिल सकती है। दूसरी चीज है कि आप 4-4-4-4 ब्रीदिंग का इस्तेमाल कीजिए। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड स्टॉप, 4 सेकेंड एक्सहेल, 4 सेकेंड स्टॉप, और सक्सेस हमेशा आपकी होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना हेल्प मिला आपको इन प्रैक्टिस से। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस जो हैं हेल्पफुल वो आप तक लगातार रेगुलर बेसिस पर पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर सक्सेस।